दोस्तों, ये एक वेल्डिंग मशीन है 300 वाट की। तो इसकी डायग्राम कैसे है, वो किस तरह से काम कर रहा है और इसका बनाने का तरीका क्या है। तो इसका मेन चीज़ है यह ड्राइविंग। यहाँ से एक चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये चॉपर ट्रांसफार्मर का काम करने का तरीका क्या है, इसके अंदर कितने टन है और इसमें जो यहाँ पर रस्टन लगे हुए इस वक्त आपको देखिए ये फटे हुए नजर है। जब ये ख़राब होता है रस्टन फटे जाते हैं। तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। दो IGBT है, एक ये है और एक ये है। दोनों IGBT को ये चॉपर चला रहा है और इस चॉपर को चलाने के लिए यहाँ से आप देख रहे हो 2 वायर जा रहे हैं और ये इसका ड्राइविंग सर्किट है। यानी इस सर्किट से यहाँ पर वोल्टेज आते हैं और यहाँ पर एक वोल्टेज आते हैं। इसमें इसके अंदर डिवाइड होकर 2 वोल्टेज बन रहा है। यानी इस IGBT के लिए अलग, इस IGBT के लिए अलग। जब ये दोनों IGBT एक ऑन होता है दूसरा ऑफ होता है, इस तरह से ये दोनों IGBT काम कर लेते हैं। तो इसका ये सेक्शन सप्लाई है 24 वोल्ट की और ये इसकी चॉपर है, रिंग कोयल लगा हुआ है आउटपुट के लिए और ये रेक्टिफायर है 300 एम्पेयर की। और इसकी जो डायग्राम है, मैंने इसकी डायग्राम यहाँ पर बनाया और उसकी डायग्राम आपको समझाऊंगा तो किस तरह से काम कर लेता है। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा चॉपर ड्राइविंग वाला। तो इसमें टन कितने हैं मैं आपको पहले इसकी टन समझाऊँ। 30 टन इसकी प्राइमरी है और इसके जो सेकेंडरी है वो 2 आउटपुट सेकेंडरी की जा रहे हैं, वो भी इसके 30 टन का है। 30 टन का। जैसे मैंने यहाँ से नक्शा बनाया सेम इस IGBT पे भी इस तरह से नक्शा बनाया जाता है। और इस IGBT को यहाँ पर ये इसकी इमीटर यानी अर्थ है और अर्थ का निशान दे दूँ मैं। यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर यानी 320 वोल्ट 350 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ये यहाँ से इस वोल्ट को यहाँ से आउट कर रहा है। यानी हमारे जो रिंग कोयल है जो पर जैसे जो हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी आउटपुट है यानी वेल्डिंग करने के लिए तो वहाँ पर जाता है। तो ये वहाँ पर कैसे जाता है, तो उसकी यहाँ से इस वोल्टेज को यहाँ पर कैसे भेज रहा है। लेकिन यहाँ से तो DC आ रहा है और उस वोल्टेज को यानी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाकर हमारे चॉपर को कैसे दे रहा है। ये इसका बेस है यानी गेट यानी ड्राइविंग सर्किट। बेस को यहाँ से ये डायरेक्ट 20 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 20 ओम्स के रेजिस्टेंस डायरेक्ट आकर यहाँ पर हमारे जो चॉपर है, चॉपर की जो पहली नंबर जो वाइंडिंग है तो यहाँ पर आकर डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। और उसका बाद यहाँ पर एक डायोड लगा दिया गया है, डायोड के पीछे एक 5 ओम्स के रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से कनेक्शन लिया गया है और यहाँ से आकर डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन आ गया। ठीक हो गया। ये तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर जा रहा है डायरेक्ट। और आगे चलते हैं, यहाँ पर 102 PF और ये PF यहाँ से लेकर और यहाँ पर आ रहा है। ये PF क्यों लगा दिया गया है और ये PF का काम है और वो IGBT को डिस्चार्ज करने के लिए और फिल्टरिंग करने के लिए यहाँ पर ये लगा दिया गया। ये देखो ये यहाँ से डायरेक्ट है PF और उसके आगे एक दूसरा PF लगा हुआ है। यहाँ पर हम कम वोल्टेज की भी लगा सकते हैं लेकिन ये हमारे ज़्यादा वोल्टेज का लगा हुआ है 2K की है। यानी ये हम यानी 400 वोल्ट यानी हम 300 से ज़्यादा वोल्ट पे यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी चॉपर की जो वाइंडिंग है यहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस से आ गया और दूसरा इसकी जो वाइंडिंग है यहाँ पर ये हमारे पेपर यानी PF यानी माइलर जिसे कहते हैं, माइलर से क्रॉस होकर यहाँ पर आ रहा है। और उसके आगे एक 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा हुआ है लेकिन ये 10 ओम्स रेजिस्टेंस 1 वाट का होना चाहिए। 1 वाट या 2 वाट यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी आप वाटर में नहीं लगा सकते हो। और ये 10 ओम्स और दूसरा 10 ओम्स ये सीरीज़ होकर लगा दिया गया है। और 20 ओम्स तेरे एक ही लगा सकते हैं लेकिन सीरीज़ में इसलिए लगा गया जैसे हमारी वैल्यू कम होगा उतना हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ताकतवर होगा, क्योंकि ये कार्बन रेजिस्टेंस है तो इसलिए। तो ये वाइंडिंग भी सेम इस तरह से काम कर लेता है। ये दोनों IGBT का नक्शा बिल्कुल सेम है। इसी की नक्शा भी, इस नक्शे को उतार के आप यहाँ पर लेंगे ये IGBT भी इस तरह से काम करेगा।
तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी। ये जो हमारा चॉपर है ये रिंग कोयल है हमारा बड़ा वाला, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये रिंग कोयल ये वाला, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज कैसे जा रहे हैं, यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज है ये भी यहाँ से सेम यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अभी इसका काम करने का तरीका क्या है, तो वैसे यहाँ एक ये, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको गर्म नहीं दे सकते, यहाँ पर इस तरह से, जिससे यहाँ से हमने माइलर लगा दिया, सेम इस चॉपर पे भी यहाँ पर एक 600 वोल्ट की हम माइलर लगाएंगे, यानी 650 वोल्ट 700 वोल्ट की माइलर यहाँ पर लगाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसको देंगे तो ये IGBT हमारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वजह से ये माइलर से भी करंट उतना ही जाता है, यानी ताकतवर बनकर हो जा रहा है, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी साइकिल ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काम कर लेते हैं, जैसे ये ऑन होता है तो ये ऑफ़ होता है, जैसे ये ऑफ़ होता है तो ये इस तरह से ये दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से करंट का जो भाव है यहाँ से इस तरह से जा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है, तो ये यहाँ से बिल्कुल ऑफर है। जैसे यहाँ से आकर यहाँ पर जा रहा है, वापस होकर यहाँ से, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो यहाँ से हमारे पल्सर से वोल्टेज बनते हैं। तो इसमें ये दोनों तार अलग अलग वाइंडिंग है इसकी, देखें सेकेंडरी प्राइमरी, तो ये दोनों की अलग अलग वाइंडिंग है। और जो ये हमारे, हम इसको 220 वाइंडिंग कहलाते हैं, लेकिन ये हमारा 220 वोल्टेज आ गया। और इसकी जो टन है वो टोटल 14 टन है। और इसका जो आउटपुट का जो टन है हमारे वेल्डिंग करने के लिए, तो हम वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए, तो इसकी जो टन है वो है 10, ठीक है, 10 टन हो गया। और इसके आगे एक रेक्टिफायर लगा दिया गया है। और इस यहाँ से अभी ये जब रेक्टिफायर, वैसे ये दोनों हमारे AC वोल्ट बन रहे हैं, जब ये डायोड लगाने से ये हमारे वोल्टेज अब क्या बने, DC। यहाँ से हमारे वोल्टेज क्या थे, AC थे। इसकी लगाने से आगे हमारे DC हो गया। जब DC होंगे तो इसको फिल्टर करने के लिए हमारा एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। और कैपेसिटर हम यहाँ पर और ना लगाए भी मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर, तो अभी जैसे कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारे जो वोल्टेज है थोड़ा सा वो मजबूतवर हो जाएंगे। वेल्डिंग मशीन के लिए हम कैपेसिटर ना लगाएं फिर भी हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम कोई चार्जिंग बनाते हैं, बैटरी चार्जिंग बनाते हैं, ताकतवर चार्जर, यानी हमारे बैटरी को चार्ज कर ले, वो भी सेम इस तरह से हम बनाएंगे। और बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ से हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, ताकतवर कैपेसिटर लगाएंगे, यानी वोल्टेज के हिसाब से हमारा आउटपुट कितने वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है, यानी कितने वोल्टेज हमने इस पर रख दिया, और उसी वोल्टेज के हिसाब से हम यहाँ पर एक कैपेसिटर रखेंगे। तो ये इस तरह से ये इसका काम करने का तरीका है। ये जो आपको 2 डायोड दिखाई दे रहे हैं, 300 एम्पेयर की डायोड है, यहाँ पर 300 एम्पेयर की डायोड, और वोल्टेज हमारे पास 50 है या 100 है, तो उसी के हिसाब से हम वोल्टेज में लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो एम्पेयर है बिल्कुल बहुत हैवी एम्पेयर है, तो इस तरह से काम कर लेते हैं। अभी आते हैं हम इस ड्राइविंग की बात, ये ड्राइविंग ये लगा हुआ है, तो हम खुद भी ड्राइविंग बना सकते हैं कोई भी ऐसी की। तो ये ड्राइविंग की डायरेक्ट ये जो यहाँ से इस तरह से जा रहा है, तो सेम जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा दिया गया, इस तरह से सेम ये भी ड्राइविंग इस तरह से काम करेगा। ये इस चॉपर को ऑन करेगा, इस तरह से हमारा जो वोल्टेज है वो चलते रहेंगे। लेकिन ये हमारे 24 वोल्ट की सप्लाई है, और 24 वोल्ट की सप्लाई ये पूरे सेटअप को चलाता है। सबसे पहले ये हमारा ऑन हो रहा है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक सिटी कोयल लगा दिया गया। सिटी कोयल का काम ये है कि यहाँ से जब हमारे वोल्टेज गुजरते हैं, जितना हम लोड देंगे, तो ये सिटी कोयल भी यहाँ से, इसकी सिर्फ एक वायर है यहाँ पर जाता है, और दूसरी इसकी बहुत सी वाइंडिंग हुआ है, यहाँ पर वाइंडिंग होकर हमारे इस ड्राइविंग में आता है। ये ड्राइविंग सर्किट को बताते हैं कि आप इतना लोड चला रहे हो, कितना लोड आपको सेट करना है, कितना लोड, उसी हिसाब से ये काम कर लेता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो पे।